शांतपुरा के शांत शहर में एक चौंकाने वाला दृश्य प्रकट होता है। रूड शॉप नाम की एक नई दुकान चिन्ह जोर से घोषणा करता है। गुस्सा, चिल्लाना, ताने, सब सस्ते। बबलू और गुड्डी एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, हैरान भाव से दुकान को घूर रहे हैं। बबलू पूछता है, उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई, क्या बदतमीजी वाकई बिकती है? गुड्डी जिज्ञासा से जवाब देती है, उसकी आंखें चमक रही हैं। चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। साथ में बबलू और गुड्डी रूड शॉप के प्रवेश द्वार की ओर चलते हैं, जो इसकी अजीब पेशकशों का पता लगाने के लिए तैयार है। बच्चे बदतमीजी की दुकान में कदम रखते हैं, जो शरारत का एक अजीबोगरीब बाजार है। अजीब सामानों से अलमारियां भरी हुई हैं। चिल्लाओ चॉकलेट, मैं सही सिरप हूं, और कुख्यात शिष्टाचार टोपी हटाओ। चिल्लाओ चॉकलेट हर कौर के साथ ऊंची आवाजों का एक कोलाहल वादा करता है। मैं सही सिर्फ सभी विरोधी विचारों को चुप कराते हुए रुकावटों की बाढ़ की गारंटी देता है। दुकानदार मुस्कुराता है, ले लो ले लो। और से बोलने का युग आ गया है, जो शिष्टाचार की जगह ले रहा है। बच्चे एक व्यस्त शहर की सड़क पर परेड करते हैं। उनकी शोरगुल भरी बातें और चंचल झगड़े हवा में भर जाते हैं। बबलू चिल्लाता है, मैं पहले खेलना चाहता हूं, यहां से निकलो। गुड्डी प्रतिवाद करती है, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मैं जो चाहूंगी करूंगी। कथाकार अपनी दोस्ती के धीरे धीरे क्षरण को देखता है। स्कूल का माहौल अराजक हो जाता है और उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। दादी पार्क में प्रकट होती हैं, उनके हाथों में एक मैनर्स बास्केट। दादी चिल्लाती हैं, बच्चों मेरी टोकरी से लो। सुनो, थोड़ा रुकिए, कृपया, धन्यवाद, सब मुफ्त। बबलू ने दृढ़ता से जवाब दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें यह अशिष्टता की दुकान से मिला है। दादी धीरे से जवाब देती है, ठीक है, लेकिन एक दिन जब तुम थक जाओगी तो मेरी टोकरी यहां होगी। बच्चे दादी को अनदेखा करते हैं। दादी अभी भी खड़ी हैं, वह अपनी टोकरी पकड़े हुए हैं। अपने अलग अलग घरों की शांति में बबलू और गुड्डी एकांत में चले जाते हैं। उनकी दुनिया उनके चारों ओर सिकुड़ती जाती है। गुड्डी सोचती है, उसकी आवाज में अफसोस है, मुझे बबलू की मदद चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे बुरी तरह डांटा। बबलू विचारों में खोया हुआ उस पल को दोहराता है, गुड्डी मेरे साथ खेलना चाहती थी, मैंने उसे दूर धकेल दिया। उनके कार्यों का भार हवा में भारी है। प्रत्येक बच्चा अपने स्वयं के पश्चाताप से जूझ रहा है। उनकी एकांतता में अनकहे शब्द गूंजते हैं, जो कभी अविभाज्य जोड़ी के बीच एक बढ़ती हुई खाई पैदा करते हैं। बच्चे दादी के घर की ओर बढ़ते हैं, उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे हैं। बबलू पूछता है, दादी, क्या कृपया शब्द आपकी टोकरी में है? गुड्डी जोड़ती है, और माफ करना भी। दादी टोकरी खोलती हैं और बच्चों को अपने हाथों में छोटे चमकते शब्द मिलते हैं। बबलू कहता है, माफ करना। गुड्डी जवाब देती है, कोई बात नहीं, चलो फिर से खेलते हैं, कृपया। रूड दुकान स्मृति में फीका पड़ जाता है, क्योंकि मैनर्स बास्केट धीरे धीरे सड़कों पर घूमता है, दयालुता फैलाता है। हर बच्चे की जेब में शिष्टाचार की क्रांति। कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए, आप पहले दुनिया को फिर से आकार देती है। शहर में दयालुता खिलती है। हर शब्द युवाओं के दिलों में बोया गया एक बीज है। सड़कों में विनम्र आदान प्रदान का एक जीवंत चित्र बदल जाता है, जो सरल शब्दों की शक्ति का प्रमाण है। शहर फिर से सांस लेता है, आभार और विचार के प्रतिध्वनि से भरा हुआ है, क्योंकि मैनर्स बास्केट अपनी यात्रा जारी रखता है। शहर के पार्क के हृदय में बच्चों की हंसी हवा में नाचती है। उनकी मासूम खुशी दृश्य को शुद्ध आनंद से रंग देती है। हर साझा खिलौने और मुस्कुराहट में दोस्ती खिलती है, जो बच्चों की मासूमियत की एक सिम्फनी बनाती है। खुशहाल अराजकता के बीच एक रंगीन रिसाइकलिंग बिन सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इसके चित्र और संदेश पार्क की आनंदमय भावना को प्रतिध्वनित करते हैं। पुनर्चक्रण बिन, हर कोई इसे प्यार करता है, इसमें खुशी की असली सवारी होती है। कृपया, धन्यवाद, माफी, इन शब्दों से हर दिन खास बन जाता है।